बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा बरकरार। निकाह केस में सजा मौतली की दरख्वास्तें खारिज। सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। दोनों मुल्जिमान के पास सजा मौतली का जवाज मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मौतली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। सजा मौतली या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे की मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके। अदालत ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर मानिका ने 25 नवंबर 2023 को शिकायत दायर की थी। 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इमरान खान का जो इद्दत केस में सजा हुई थी उसके सस्पेंशन के हवाले से हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। हमारी तहरीक और तेजी से चलेगी आगे और हम लोग हर जगह मुजाहरा करेंगे। पीटीआई का निकाह केस के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इस केस में कोई पेचीदगी नहीं। हमारी तहरीक और तेज होगी, हर जगह मुजाहरा करेंगे। हमारे लीडरान और असीरान की रिहाई तक किसी के साथ बातचीत नहीं होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। समाअत के बाद उमर अयूब को पीटीआई कारकुनान ने घेर लिया। शेम शेम के नारे लगाए। सेशन कोर्ट के बाहर पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। मैं ये समझता हूँ कि देखिए यहाँ 190 बिलियन पाउंड का केस है, साइफर का केस है, तोशा खाना का केस है, वहाँ ये भी एक बड़ा लेजिटिमेट जेन्युइन केस है। इसमें जवाब तो देना होगा। यानी मुफ्ती साहब की स्टेटमेंट अपनी जगह मौजूद है, खबर मानिका साहब का पूरा केस अपनी जगह मौजूद है। तो मेरा ख्याल है वो नाकाम रही है डिफेंस काउंसिल और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकील इस केस को रद्द करने में। आज हक और सच की फतह हुई और तहरीक इंसाफ को नाकामी हुई। तहरीक इंसाफ को हमेशा जश्न मनाने की जल्दी होती है। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई कहते हैं कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है। इनकी सोच मुल्क तोड़ने और आग लगाने वाली है। अवाम फैसला कर चुके कि वो आग लगाने वालों के साथ नहीं है। इन लोगों ने पाकिस्तान को कमजोर किया। आज मुल्क में बहरान होने की जिम्मेदार पीटीआई है। हमें हाथ पांव बांध कर IMF भेजा गया। हुकूमत दिन रात मेहनत करके महंगाई को कम करने में कामयाब हुई। हमने अवाम पर महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। ये जो मर्जी कर लें, मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि किसी पार्टी को इंतखाबात से बाहर करे। सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की तो क्या असरात पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करता। ऐसी ही शिक JUI के मंशूर में भी है। JUI को तो इसके बावजूद मखसूस नशिस्तें दी गई। जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इसमें रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि पीटीआई को जमाती इंतखाबात ना कराने की सजा मिली। पीटीआई का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करेगा। बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी अलॉट नहीं किया। आज़ाद उम्मीदवार को भी बल्ले का निशान मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हमारे पास इलाज नहीं। बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवार को नथी क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात करवाए। सदर कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तारीख नहीं देते। उस वक्त के सदर ने आज तक नहीं बताया कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वस्त एशियाई ममालिक बिलखसूस आज़रबाईजान के साथ इक़्तिसादी सरमायाकारी के शोबे में ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से आला सतह का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन तजारत के हजम, इस्तेदाद और तजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और सरमायाकारी में इजाफे के लिए जामे लाहेअमल तश्कील देकर पेश करने की हिदायत। कहा, जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदर तक इक़्तिसादी राहदारी का कुदरती रास्ता फ्राहम करता है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के माबैन तजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन ज़रीना बरादराना ताल्लुकात हैं जो दहाइयों पर मुहित हैं। हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे
We must show our sovereignty. We must show our unity. We must show कि we mean business. ये कोई तुक नहीं है. हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन we refrain. और मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इसी में है कि दे शुड ऑल्सो रेसिप्रोकेट व्हाट वी डू. तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है. बोथ ट्रेजरी बेंचेस के जो जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और अपोजिशन के साथ शेयर होगी. एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट वी शुड मस्ट कम इन यूनिटी विद अ क्लियर रेजोल्यूशन अगेंस्ट और इन रिस्पॉन्स टू द यूएस रेजोल्यूशन. पाकिस्तान ने अमरीकी कांग्रेस में मंजूर करारदाद को मुस्तरद कर दिया. हुकूमत का अमरीकी करारदाद के मुकाबले में करारदाद लाने का ऐलान. अमरीकी करारदाद के मुकाबले में जरूर करारदाद लाएंगे. हमने नोटिस लिया है, करारदाद का मसवदा तैयार है, सबसे शेयर करेंगे. अपनी खुद मुख्तारी और यकजहती का मुजाहरा करना है. पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं. वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल. कहा, पाकिस्तान ने गजा पर अपनी वाज़ेह पोजीशन दी, इजराइल का नाम लेकर मजम्मत की. किसी दूसरे मुल्क ने इजराइल का नाम लेकर जुर्रत से मजम्मत नहीं की होगी. मसाइल के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए. हम अपनी लड़ाइयों में मसरूफ हैं. मनफी रवैयों को बदलने की जरूरत है. मसाइल के हल के लिए सिर्फ कानून साजी नहीं, अमल दरामद भी जरूरी है. वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का कौमी कमीशन बराए वकार निस्वां कॉन्फ्रेंस से खिताब. कहा, वक्त आ चुका कि जंगी बुनियादों पर मईशत को बेहतर करना होगा. आज कशकोर उठाने की बड़ी वजह यह है कि ख़वातीन को मर्दों ने अपने शाना बशाना खड़े नहीं किया. जब तक औरत और मर्द मिलकर काम नहीं करेंगे, तरक्की नहीं होगी. जिसको आप हुकूमत कहते हैं, मैं उसको हुकूमत कहता नहीं. अब वो मुद्दत पूरे करे भी तो मेरे नज़दीक मुद्दत नहीं है, न पूरी करे तो मैं तो दोबारा इलेक्शन चाहता हूँ. दोबारा आवाम को हक दिया जाए कि वो असरनौ मैंडेट तो तय करे. एपेक्स कमेटी ने अनाउंस किया, क्या उसमें कन्फ्यूजन थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से नई वजाहत जारी करनी पड़ी? क्या खुद इदारे के अंदर भी मुख्तलिफ अतराफ से आरा ली गई थी? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कबल इस वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर दिया. पेशावर में जिरगे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अज़्म इस्तेहकाम की बिस्मिल्लाह ही अदम इस्तेहकाम से हो गई. अज़्म इस्तेहकाम के ऐलान ने कन्फ्यूजन पैदा कर दी. अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से पार्लियामेंट को भी एतमाद में नहीं लिया गया. अब हुकूमत और अपोजिशन भी हाइब्रिड है. फैसले कौन करता है? ऑपरेशन की माजी की रिवायात तो नाकामी के सिवा कुछ नहीं. हमने हमेशा जज्बाती और फौरी रद्दअमल के फैसले किए. हर फैसला इश्तिहाल की बुनियाद पर किया. रियासतों के मामलात उजलत और धमकियों से तय नहीं होते. मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं. सवात से लेकर वज़ीरिस्तान तक लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी. फाटा के अवाम का मौशी कत्ल किया गया. अफगानिस्तान बैनुल अक़वामी एजेंडे की जद में है. अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने की बजाय अदम इस्तेहकाम की तरफ लाया जा रहा है. ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे. वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की यकीन दहानी. कहा, मामले को असेंबली में लाएंगे, सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे. ऑपरेशन में कलअदम TTP की सरहद पार पनाहगाहों को निशाना बनाएंगे. TTP सरहद पार से और उनके कुछ सेल पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं. पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले अफगान सरजमीन पर पनाह लिए हैं. पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर चीन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं. चीन पाकिस्तान को मौशी तौर पर खुद मुख्तार देखने का ख्वाहिशमंद है. पाकिस्तान सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बना ले तो हम चीन की पहली तरजीह हैं. मौशी मुश्किलात भी एक वजह है जिसके बायस ये ऑपरेशन किया जा रहा है. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाक़यात समेत दीगर पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला. 9 मई वाक़यात से रजीम की तब्दीली तक की समरी तैयार. काबीना इजलास में असम्बली की मंजूरी के बाद जुडिशरी से कमीशन की दरख्वास्त की जाएगी. PTI कारकुनान की गिरफ्तारी, हिरासत करने और PTI से बले का निशान छीनना भी समरी में शामिल. फॉर्म 45 और 47 का इशू भी समरी में शामिल किया गया है.
कराची में प्री मानसून का आगाज, गर्मी की छुट्टी हो गई। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुलशन इकबाल और नॉर्थ नाज़िमाबाद में मूसलाधार बारिश, जल तलेक हो गया। हसन स्क्वायर, ईसा नगरी, PIB, जेल चुरंगी, मलीर गडाब में बादल बरस पड़े। शारा फैसल और इतराफ में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर कायद में बारिश के बाद 200 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद, एहतियाती तदाबीर के तहत बिजली बंद की है कि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। सुरजानी टाउन में घर की दीवार गिरने से एक शख्स जाम भाग। अंदरून सिंध में भी बादल बरसे। हैदराबाद, टंडुआला यार, ठट्ठा में बारिश का सिलसिला जारी। सर पारकर की तहसील डेपलो में मूसलाधार बारिश ने जल तलेक कर दिया। हैदराबाद में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाम भाग, 3 बच्चे जख्मी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर में बारिश, लाहौर और मरी में भी बादल बरसने का इम्कान। खैबर, KP और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को। पाकिस्तान का रवां हफ्ते दोहा में अफगानिस्तान पर होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला। नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी और अहमद नसीम वड़ाइश पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में तीसरे 2 रोज़ा दोहा मुज़ाकरात 30 जून को शुरू होंगे। अफगानिस्तान की सलामती सूरत हाल, इंसदाद मनशियात, माहौलियाती तब्दीलियों और सेहत आमा की सूरत हाल पर बात होगी।